वो कह रहा था ना, हेलो, कि क्या उनका दोस्त क्या है? जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं और बड़ी बड़ी पीएचडी किया है, वो पीएचडी किए हैं। तो पीएचडी जब कोई करता है किसी से, तो उसमें खाली उसकी अच्छी बात नहीं ना बताई जाती है, दोनों चीज बताई जाती है। मैंने कहा उसका कि उसका तुम्हारा दोस्त तो उसको नहीं पढ़ाया गया होगा। गांधी के दोस्त को नहीं पढ़ाया जाता है। जो दोस्त पढ़ लेना तो सबसे बड़ा विरोधी हो जाएगा। जितने वो गांधीयन स्टडी का जो कोर्स है, उसमें कहीं गांधी के खिलाफ में कोई बात थोड़ी ना लिखी हुई है, सब उसका समर्थन में बात लिखी हुई है। वामपंथी विचारधारा के जितने भी साहित्यकार थे वो हमेशा बढ़ा चढ़ा के ही लिखे। गांधी जी की असली पोल तो अम्बेडकर खोलते हैं। गांधी खुद भी खोला हुआ है। गांधी खुद भी खोले हैं अपने से, लेकिन अम्बेडकर जो थे ना, वो गांधी के खिलाफ में जो है आवाज़ उठाते थे। वो खुद भी खोला हुआ है, लेकिन वो ऐसी मूर्खता है बाकी लोगों की कि उससे कोई मतलब नहीं है। अम्बेडकर तो सीधा बोलते थे कि जो है वहाँ गए थे इंग्लैंड में कॉन्फ्रेंस में, तो कह दिए थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे अम्बेडकर, तो कहे थे कि मैं गांधी को महात्मा नहीं मानता, ये बहुत बड़ा धूर्त आदमी है। वो अंग्रेजों के फोर्स में सार्जेंट था, एक कमांड का 300 आदमियों का जो सेना का एक ग्रुप लीडर था। हाँ। बाद में वो तो अंग्रेजों की ये मनगढ़ंत थी कि उनको लाया, उनको चढ़ाया, उनको एक राजनेता बनाया, उस तरह का ला के एकदम उसको बढ़ावा दिया गया। अंग्रेजों ने कभी सजा उनको नहीं दी तगड़ी, कभी बेड़ी पहनाई, कभी ये जो नेहरू भी जो जेल गए तो कभी इन लोगों को जेल में पूरी सुविधाएं मिलती थी, अखबार मिलता था पढ़ने के कार लिए, में बैठा के जेल ले जाते थे सब। खाने पीने के लिए बढ़िया बढ़िया व्यवस्था होती थी। बेड़ी नहीं ना पहनाई, जैसे सावरकर को पहनाई गई थी बेड़ी, वैसे बेड़ी पहनाते तब ना, वो सब खड़े खड़े टट्टी करते, वो सब चीजें नहीं थी। एक बार नाभा जेल में बंद कर दिया गया था इसको, नेहरू को, तो वहाँ पर जो है नेहरू की हालत ख़राब हो गई। रात को चूहे सब जो है इसको डिस्टर्ब कर रहे थे, सोने नहीं दे रहे थे, तो नेहरू चिल्लाना शुरू कर दिया। ये सब दोनों अय्याश थे महाराज जी एक तरह से। तो फिर वायसराय से वो किए, पैरवी भी किए मोतीलाल नेहरू, पैरवी से छुड़वा के लाए। देश के असली नायक सुभाष चंद्र बोस थे, और भी बहुत सारे करोड़ों आदमी। हाँ, तो सुभाष चंद्र बोस के पास समीक्षा कर रहा था कि सुभाष बोस ने ही तो गांधी को महात्मा का टाइटल दिया था। वो सब किसी ने नहीं दिया था, वो सब साहित्यकार और बाकी इनके मनगढ़ंत लोग महात्मा बन गए। सुभाष बोस लिखे हैं, इतिहास में है वैसे। सुभाष बोस भी भ्रम में थे ना, गांधी के असली खेल को नहीं समझ पा रहे थे उतने पॉलिटिक्स को। कलकत्ता का जब नरसंहार हुआ था महाराज जी, लाखों कई लाख हिंदुओं को जब मारा गया, औरतों का और चीरहरण हुआ या जो कह लीजिए, तो उस समय एक वहाँ का जो सबसे निम्न वर्ग का एक तरह से कसाई, वो जब उठा मारने, मुसलमानों को काटना स्टार्ट किया, तो जब धीरे धीरे लोग जुड़ते गए ना, तो फिर उनका हजारों की संख्या हो गई काटने वालों की। तो गांधी तक जब बात पहुंची कि ये लोग विरोधी हो गए, तो अनशन पर बैठ गया और शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाने लगा। मुसलमानों को कभी नहीं पढ़ाया शांति और अहिंसा का पाठ, मुसलमानों को नहीं पढ़ाया। जब हिंदू विरोध करने उठा ना, काटने लगा, तब नोआखाली में बहुत हिंदू मार दिए गए, बहुत कई बार मारे गए। केरल में मारे गए, मोपला मारे थे। हाँ, केरल में मारे गए, वहाँ मारे गए, महाराष्ट्र में मारे गए। आपका जो आज पाकिस्तान बना है, वो सिंधियों का सबसे ज़्यादा हिंदू उधर थे, समझ लीजिए। पाकिस्तान, लाहौर, ये सब जो है सबसे ज़्यादा हिंदू और सिख थे।
आज जब उसमें चला गया तो आज कितने बचे हैं? गांधी तो माउंटबेटन से ये भी कह रहे थे कि अगर जो है देश का विभाजन वो जो है करने पर उतारू हैं जिन्ना, तो जिन्ना को ही दे दो भारत पूरा। अरे वो छोड़िए, तब तो माउंटबेटन बोला तब तो हिंदू यहाँ गुलाम के गुलाम में रह जाएंगे। अभी भी वही चल रहा है। पहले गुलाम थे, अभी गुलाम में रह जाएंगे तो फिर क्या फायदा हुआ? अंग्रेजों का बनाया कानून आज़ादी की लड़ाई लड़ने का। असमी कल बहुत नाराज हो गया, उद्विग्न हो गया था। मैंने कहा तुम गांधी के प्रति आसक्त हो गए ज़्यादा, इसीलिए तुमको उसका दोष नहीं दिख रहा है। सत्य और न्याय के आईने में देखो क्या है क्या नहीं। असल बात हम हो या कोई भी हो, ज्ञान उसको किताबों से ही मिलता है। और जो किसी ने एक किताब पढ़ लिया हो और दूसरा किताब न पढ़ना चाहता हो तो केवल एक ही को मानेगा। हाँ, ये दिक्कत है ना, यही दिक्कत है। जब तक सबको नहीं पड़ेगा तब तक समझ में कैसे आएगा अंतर। भाई उनके समय के जो लोग लिखे हैं तो उनका तो मानना पड़ेगा ना, उनके ज़माने के जो लोग लिखे हैं। आज देखिए हम, अरे बीजेपी वाले सब प्रोपेगेंडा कर ले। वो बात नहीं है महाराज जी। टीवी हम लोग के समय में कब आया? मान के चलिए जो जब आया तो उसी समय से पहले के फिल्मों में दिखाया जाता था जितने भी राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, तमाम सारे वैश्य हैं, ये सब खाली ठग रहे हैं, लूट रहे हैं। और उससे भी पहले का जितना भी सब फिल्मों में केवल यही डकैती, छिनैती, मार पीट, लालच, ये वो सब चल रहा है। बाकी लोगों की मानसिकता उसको देख के सुन के वो एक ठो काल्पनिक दुनिया होती है ना, आदमी बसा लेता है, उसी को सत्य मानने लगता है कि ऐसा हुआ होगा। तो बस वही चीज़ें हैं। अब उनको कितना भी मन से निकाले वो चीज़ नहीं है। जब सबसे लास्ट राजा चंद्रगुप्त के वंशज के उसके दिमाग में ये बात बैठी है ना कि नहीं, अरे बीजेपी की सरकार में है, जो चाहेगी सो करवा लेगी। कोई भी चीज़ जो है वो छपवा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं अपने मन गढ़ंत। मैंने कहा अरे भाई मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, उन्होंने लिखी है, वो मथाई है उन्होंने लिखी है। गांधी जी का खुद जो है सेक्रेटरी था प्यारेलाल नैयर, वो लिखा है सबसे ज्यादा किताब। हाँ, वो लिखा है। उनके चरित्र के ऊपर सबसे ज्यादा आक्षेप वो भी वही किया है। मन्नू बेन थी, जयप्रकाश, मैंने कहा था उसको समी को आग लगी। जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी प्रभावती, उसको गांधी अपना रखेल बना दिया था। हम जानते हैं, पढ़े हैं। तो कहा अरे गांधी जी तो 77 बरस के थे। तो चाहे 77 बरस के हो चाहे 87 बरस के हो, जब कांड किए हैं तो किए हैं, तो मानना ही नहीं पड़ेगा कि जयप्रकाश नारायण ने ऐसा लिखा है। मैंने कहा वो क्यों लिखेगा बेचारा, ये बताओ। वो तो वहाँ गया आश्रम में, वहाँ से झगड़ा हो गया। मतलब लोग कहे कि भाई आए थे तो प्रभावती से झगड़ा हो गया जयप्रकाश नारायण का। अरे अगर वैसा करता तो बापू जेल में चला जाता, जैसे आसाराम बापू जेल चला गया। तो जेल तो तब नहीं जाता जब वो बलात्कार करता। गांधी बलात्कार तो किया नहीं था। वो प्यारेलाल नैयर जो था, उसकी वो थी बहन थी, क्या नाम था उसका, मन्नू और शीतला नाम था शायद, क्या 3-4 लोग, शीतला नाम। तो उसके साथ भी ऐसे वो था उसका चक्कर गांधी का। और गांधी ने खुद भी लिख दिया। तो कहने लगा कि अरे हमको प्रमाण दीजिए। अब प्रमाण कहाँ, सबका किताब में यहाँ रख करके और ये सोच थोड़ी बैठा हूँ कि भाई कोई आएगा तो प्रमाण में दूंगा। तो चर्चा हो रही तो हो रही। इतिहासकार सब खोज ही रहे हैं, किताबों में देख लो।
लैरी कॉलिंस ने भी फ्रीडम एट मिडनाइट में बहुत कुछ लिखा है। इंडिया अमेरिका के में विभाजन का काले समय का गोरे के सारा नाम पे 70 लाख मार दिए गए। अमेरिका में काले गोरे के नाम पर कई बार नरसंहार वहाँ पर भी हुआ, मार दिए गए, लेकिन वो दूसरे के तरफ से मारे गए। अपना देश का बहुत विडम्बना है। भगत सिंह को भी बचाने का गांधी ने कोई प्रयास नहीं किया, जबकि चाहता तो कर सकता था। बच जाते, वो फांसी नहीं होती एक बार भी अगर विरोध करता। तो न भगत सिंह को गांधी ने सुभाष बोस के खिलाफ में भी कैंडिडेट उतारा था, पटाभी सीतारमैया को, और जब सुभाष बोस हरा दिए तो गांधी कहने लगा ये तो मेरी हार है, और सुभाष बोस का सहयोग नहीं करने लगा। इतना मतलब खिलाफ में गांधी हो गया सुभाष बोस के कि उनको रिजाइन करना पड़ गया। कौन चीज़ का हार और जी? कांग्रेस के प्रेसिडेंट के लिए, कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनने के लिए सुभाष बोस जो है खड़े हुए थे, और गांधी ने कैंडिडेट खड़ा किया था पटाभी सीतारमैया को। उसी तरह से पटेल भी बन रहे थे, अध्यक्ष। तो हाँ, तो उसमें भी यह है गांधी नाम वापस करवा दिया, अरे आज दबाव बना करके आज वापस ना कराया रहता तो अमेरिका और सभी देश आज भारत के नीचे होते। लोकतंत्र की सबसे पहली हत्या तो गांधी ने की। जब मैंने बोला तो उसको तो करंट लग गया। 15 वहाँ जो प्रांतीय सदस्य कमेटी थी उसमें 15 में से 12 जो थे ना वो पटेल के पक्ष में थे। अंतरिम प्रधानमंत्री जो बन रहा था, जो भारत का प्रधानमंत्री 1947 में बना ना, तो एक तो इसी बात को नहीं मान रहा था वो कि नेहरू प्रधानमंत्री कहाँ बना, नहीं बना। अरे पूरा देश जान रहा है नेहरू प्रधानमंत्री बना 47 में, कार्य नहीं बना, नहीं वो नहीं बना। तो अंतरिम भाई बना ना, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन 50 पे बना, लेकिन वो तो बना। और उस समय जो है पटेल को प्रेशराइज करके वो वापस करवा दिया, नेहरू को बना दिया। तो जबकि गांधी को उसमें था, गांधी जब खुद कांग्रेस में तुम नहीं हो, न मेंबर हो न कुछ हो, तो तुम हस्तक्षेप कैसे क्यों कर रहे हो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में? इसका मतलब है कि जनता तुम्हारे पीछे कुछ है तो तुम उसका अनावश्यक प्रेशर बना रहे हो, नाजायज फायदा उठा रहे हो, यही ना हुआ इसका मतलब। तो फिर किस हक से तुम जो है इस तरह का काम कर रहे हो? अपना अलग पार्टी बना लेते। हाँ, वो बात एक दूसरी होती। पार्टी के बाद छोड़िए, सत्ता वो बात आपकी दूसरी होती। लेकिन जब आप उसमें नहीं हैं, उसके मेंबर नहीं हैं, मान लो मैं जिस चीज़ में मेंबर नहीं हूँ, जिस कमेटी में, और वहाँ के लोगों को बताना शुरू करूँ कि तुम इसको बनाओ और उसको बनाओ, इसलिए उसमें से कुछ लोग मुझे मानते हैं, तो ये ठीक नहीं ना है। महाराज जी, बीजेपी भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। बस ये मान के चलिए कि देश और थोड़े राष्ट्र के प्रति थोड़ा बहुत सोच रही है, लेकिन वोट हिंदुओं का सबको चाहिए। जीतने के बाद सब सेकुलर हो जा रहे हैं। जितने बाद संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। सेकुलर तो संविधान है, संविधान या तो संविधान को हटाओ, हाँ, या तो संविधान को हटाओ, वोट तो आप मांग सकते हैं किसी जिस नाम दिन पर। उनकी सत्ता आएगी, अगर वो पहुंच गए जिस दिन, वो सारा सेकुलरिज्म उनको पढ़ा सिखा देंगे सब। नहीं तो वो सेकुलरिज्म तो सिखाई नहीं दिए बांग्लादेश में। बांग्लादेश पहले सेकुलर कंट्री था। इंदिरा गांधी ने जब बनवाया तो इंदिरा गांधी ने पहले शर्त रखी थी कि ये सेकुलर देश बनना चाहिए, तो कहा कि हाँ बनेगा, हरिओम। और उसके बाद जब बन गया तो फिर वो आज कर लगे मुस्लिम हो गया। हाँ हो गया। और जो उस वक्त जो जज थे ना,
जो कहने लगे जैसे भारत के जज कहते हैं वैसे वहाँ कहने रहे थे कहाँ हो? कि नहीं सेकुलर कह कि जितने भी जज हैं इनको जहाँ पाओ वहीं मारो, इनके परिवार वालों को ही मारो। देखते हैं इनको कौन बचाता है। वही कम्बल ले जब उनकी संख्या हो जाएगी मुसलमानों की तो ये सेकुलर वकुलर कुछ नहीं, ये सेकुलर तभी तक है जब तक हिंदू है। हिंदू संख्या में कम है, बल अधिक। अमेरिका तो सेकुलर है ही नहीं, कुछ नहीं। न ब्रिटेन है न जर्मनी है, ये सब अपने को ईसाई देश घोषित किए हुए हैं। फ्रांस एक है, तो अधिकतर तो वहाँ इनकी आबादी होती है। सेकुलर तो हिंदू ऐसे ही मनोभावना से ही ऐसे ही होता है, उसके लिए उसको किसी इसकी ज़रूरत क्या है। वो थोड़ी किसी के साथ अन्याय करता है और किसी को ज़बरदस्ती कुछ करता है। मैंने कहा चलो ठीक है, तुमको जो है लिस्ट विस्ट भेज देंगे जब तुम लिस्ट ही देखना चाह रहे हो तो लिस्ट भेज दिया जाएगा। फिर मैंने कुछ उसको लिस्ट भेजे, मैंने कहा कि ऐसे सब किताब जो है देख लेना। हाँ, गांधी वाङ्मय की किताब जो है उसको देख लो, उसमें भी लिखा है कई ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें, उसको देखो। सत्य की खोज में हो तो सत्य को जानो, पूरी अच्छी से जानो। अपना ही नहीं पंडित जी, उसको हर एंगल से देखना पड़ेगा ना। ठीक है भाई, उसमें भी अच्छाई भी थी, क्योंकि बिना अच्छाई के तो कोई व्यक्ति उतना ऊंचाई पर नहीं ना पहुंचेगा। अच्छाई भी थी, लेकिन आप सिर्फ ये सोचेंगे कि अच्छाई थी, उनकी जो कमजोरियां थी उसको भी तो जानना पड़ेगा, जिसके कारण बहुत लोगों को नुकसान हो रहा था। और सावरकर का भाई ने क्या किया था? कुछ भी नहीं किया था, डॉक्टर था बेचारा, और उसको जाके मार दिया सब। जब गांधी की हत्या हो गई तो उसके बाद जो है दंगा शुरू हुआ मुंबई में, जाकर के उसको मार दी। उसने क्या बिगाड़ा था? एक गांधी मरा और उसके बाद देश का बंटवारा जिस समय हुआ तो कितने लाख मरे, आज भी सब मरते ही जा रहे हैं। और तो एक को मार के झूल गया, वो भी ना मारता ना तो अनशन करने वाला था। उस समय तो हवाई जहाज और ट्रेन का क्षेत्रफल इतना ज़्यादा तो था नहीं। जब भारत का विभाजन हो रहा था उस वक्त गांधी को अनशन करना चाहिए था ना, उस वक्त अनशन नहीं किया गांधी। जबकि लोग ये उम्मीद लगा रहे थे कि करेगा तो उस वक्त नहीं किया अनशन। अगर ना करता, अगर ना गांधी नहीं चाहता कि बंटवारा ना हो तो कभी ना होता, कभी नहीं होता बंटवारा। लाख ही कितना भी चिल्लाते नहीं, वो जो जिन्ना जो था ना वो तो उतारू था ना, उतारू वो दंगा करा रहा था। नेता आज तक हमको मिला ही नहीं, आज तक जिन्ना बोला कि हर हाल ही नहीं। जिन्ना बोला ना आह्वान कर दे, जिन्ना बोला करो बस साफ हो जाते हैं लोग। आलोक, जिन्ना बोला कि हर हाल में बंटवारा होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितने भी लाशें गिर जाए। वही ना, एक बार हिंदू कह देते कि साफ करो इनको, जो बचेगा वो रहेगा, काम खत्म हो जाता है इनका। तो गांधी से लड़ने नहीं देना चाह रहे थे ना, तो गांधी कहे उन्हीं लोगों को दे दो सत्ता तब तो फिर तो हिंदू गुलाम के गुलाम में रहते, गुलाम रहते कि खत्म हो जाए। हाँ वो खत्म हो जाते। बात सही कह रहे हो, वो सब मुस्लिम लीग वाले सब